चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा सही बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और साथ ही साथ हमें अपने आंसर को रीज़न भी बताना है कि क्यों ये फॉल्स है, और कोई भी अगर स्टेटमेंट सही हो रहा है तो क्यों ये सही है, यानी कि क्यों ये ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ होल नंबर एंड व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जिसको एन से भी डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर, ये कौन कौन से होते हैं जी? तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 2000 1 लाख, और ये 1 करोड़, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये है नेचुरल नंबर, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आती है होल नंबर। होल नंबर देखिए, ये होल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W, ये क्या होता है? ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 6 7 8 9 99 ट्रिपल 9 1 करोड़, और बाकी आगे नंबर जाता रहता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, तो हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि स्टेटमेंट कहना चाहता है कि सारे होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं, ये है होल नंबर हमारा, इसमें देखते हैं क्या सारे इसमें जितने भी नंबर हैं क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। चलिए देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को हम उठाकर कंपेयर करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, इसमें भी 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, है ना। यानी कि हम देखें कि होल नंबर में कितने सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इतने, ये इतने सारे नेचुरल नंबर हैं। लेकिन एक जीरो को छोड़कर, ठीक, एक जीरो को छोड़कर होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। लेकिन एक ये जीरो जो है वो छूट रहा है। तो फिर अगर एक भी नंबर छूट रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? अगर सारे के सारे होल नंबर नेचुरल ही नंबर हो जाते तो ये जीरो थोड़ी बच जाता, इधर ये जीरो भी नेचुरल नंबर में जाता, लेकिन ये बच रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है, गलत है। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट की एवरी इंटेजर इज अ रैशनल नंबर। फिर से हम रिमेंबर करेंगे, रिकॉल करेंगे व्हाट इज इंटेजर एंड व्हाट इज रैशनल नंबर, ताकि हमें ये समझ में आए। तो चलिए हम जानते हैं कि इंटेजर इसे जेड से डिनोट किया जाता है, और ये इंटेजर जो होते हैं इसमें माइनस वाले भी सारे नंबर आ जाते हैं, प्लस वाले भी सारे नंबर अनंत तक आ जाते हैं, और जीरो भी स्पेशली इसमें आ जाता है। मतलब इसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, किसमें? इंटेजर में। और रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर सिर्फ उन नंबर को ही बोला जाता है जो कि बाटा के रूप में होता है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होते हैं, है ना। यानी कि P/Q के रूप में होता है, यानी कि दो नंबर इंटेजर्स जो जिसमें से एक ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मान लो कि एक इंटेजर है A और दूसरा इंटेजर है B, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, या फिर बाई के रूप में, बाटा के रूप में हो, तभी इनको क्या कहा जाएगा? रैशनल नंबर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे वाला नंबर जो होता है इट्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो छोड़कर कुछ भी हो जाए, लेकिन नीचे वाला नंबर जो क्यू है ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये रैशनल नंबर होगा। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा एक सेकंड स्टेटमेंट जो था वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी इंटेजर इज़ रैशनल नंबर। यहाँ पर एवरी इंटेजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो पहले हम इंटेजर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें से किसी एक नंबर को उठा लेते हैं इधर से इंटेजर्स में से। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं उठाता हूँ -25, ठीक, और कुछ पहले इसी को देख लेते हैं, और ये -25 है, तो ये एक सिंगल एक नंबर है, मान लीजिए m, कुछ भी कोई एक नंबर है m के बराबर, है ना। लेकिन हमें इसे क्या करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है P/Q के रूप में, बटा के रूप में। तो अगर मैं इसे 1 से डिवाइड कर दूँ तब भी तो ये -25 ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा P/Q के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला हिस्सा P/Q के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें Q = 1 है और P = क्या है? -25। तो ये वाला हिस्सा रैशनल नंबर बन गया ना, रैशनल। अब ये वाला हिस्सा रैशनल नंबर बन गया, और ये वही चीज़ है, -25 ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटेजर है -25 वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक। यानी कि सारे माइनस वाले जो इंटेजर हैं यहाँ पर वो क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। अब पॉजिटिव की तरफ जाकर देखते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ से हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2005, 2005। फिर से मैं इसे 1 से डिवाइड कर दूँ तो ये P/Q के रूप में आ जाएगा, और अभी भी ये 2005 ही है सिर्फ, है ना। इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू 2005।
तो सिर्फ जो जो 2005 है वो भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पर 1 रख दिया जाए यहाँ पर, तो ये नंबर बिना चेंज हुए ही पी बाई क्यू का रूप ले लेगा, यानी बाटा का रूप ले लेगा। और जब ये बाटा का रूप ले रहा है तो ऑफकोर्स 2005 भी एक क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। सो 2005 is also a rational number। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाले भी सारे क्या बन गए? सारे इंटेजर रेशनल नंबर बन गए। तो फिर यहाँ पर बचा क्या? तो यहाँ पर सारे इंटेजर्स जब रेशनल नंबर बन ही गए तो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि यस ये ट्रू है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटेजर नंबर। ये क्या है? सेकंड वाले का ही उल्टा है। वहाँ पर था एवरी इंटेजर इज अ रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज इंटेजर नंबर। चलिए इसे चेकआउट करते हैं और पता लगाते हैं। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं? पी बाई क्यू के रूप में होते हैं। तो अगर हर एक रेशनल नंबर इंटेजर, और इंटेजर नंबर किस रूप में होते हैं? सिर्फ एक नंबर के रूप में होते हैं, एम के रूप में। अब ये माइनस में हो या प्लस में हो, है ना? तो अगर हर एक ये रेशनल नंबर अगर इंटेजर नंबर ही होगा तो ये बराबर होगा, है ना? और अगर ये बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि p बाई क्यू इज इक्वल्स m, यानी कि कोई दो नंबर्स का भाग करने पर वो एक नंबर आएगा, यानी कि एक अकेला नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2/2, ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑफ कोर्स ये इस रूप को फॉलो कर रहा है। दूसरा ले लेते हैं 4/2 इज इक्वल्स 2, तो ऑफ कोर्स ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब थर्ड वाला लेते हैं, तो जैसे कि 3/5, क्या ये कोई ऐसा नंबर बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये किसी एक सिंगल नंबर m के बराबर हो ही नहीं रहा है। तो हर एक तो नहीं, हम देखेंगे कि कुछ रेशनल नंबर ऐसे थे जो कि इंटेजर के बराबर हो रहे थे, लेकिन कुछ रेशनल नंबर ऐसे भी हैं जो कि इंटेजर के इक्वल नहीं है, यानी कि कुछ रेशनल नंबर इंटेजर हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते, है ना? तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि सारे हैं। स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज इंटेजर नंबर, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये तो गलत है ना, कुछ है सारे नहीं है। तो ये जो है थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज ये थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये एक इंटेजर नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ भी ये एक इंटेजर नहीं हो रहा था। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर यानी कि ऐसे 1 और 2 के बीच में ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो क्या हो? पी बाई क्यू के रूप में हो, यानी फैक्टर के रूप में हो या फिर बाटा के रूप में हो, अगर हिंदी में बोला जाए तो। चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि दो इंटेजर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो, तो यहाँ पर हमें दिखा दिया गया है कि पहले तो हमें उन नंबर्स को जोड़ सकते हैं, यानी कि दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो उन दोनों नंबर्स को जोड़ लो और फिर उसे डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक, ऐसे हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर r इज इक्वल्स हमारा 1 है और s इज इक्वल्स 2 है, और इन दोनों r प्लस s को जोड़कर डिवाइड कर दो, जैसे कि यहाँ पर बताया है। और फिर हमें इसके बीचों बीच, अब 2 से डिवाइड करें तो इसके बीचों बीच एक रेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो हम ये करते हैं कि पहले हम 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे रेशनल नंबर पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1 और 2 के बीच में? तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करके और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो हमें ये एक पहला रेशनल नंबर मिल गया। क्या मिल गया? फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर मिल गया। तो हमें 1 और 2 के बीच में पहला रेशनल नंबर क्या मिला है? 3/2, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे 3/2 और 1 के बीच में भी तो एक रेशनल नंबर होगा, तो हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब हम रेशनल नंबर कहाँ निकालने वाले हैं? यहाँ पर 1 और 3/2 के बीच में। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें पता है कि जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और फिर क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए ये काम हम करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा
2 डिवाइड अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल्स 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स 5/4। तो ये हमें मिल गया हमारा सेकेंड रैशनल नंबर। ये हमारा मिल गया, सॉरी, ये हमारा सेकेंड रैशनल नंबर मिल गया है। तो हमारा पहला हो गया था 3/2, दूसरा वाला रैशनल नंबर हो गया 5/4। और ये किन के बीच में है? ये है 1 और 3/2 के बीच का रैशनल नंबर यहाँ पर। अब हम यहाँ पर यानी कि 3/2 और सिर्फ 2 के बीच में यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक, कहाँ पर? यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालेंगे। किस किस के बीच में? 3/2 और 2 के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर से इन दोनों को ऐड करना होगा। किनको? 3/2 और 2 को ऐड करना होगा और फिर डिवाइड करना होगा 2 से। तो ये करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2/3 + 4 द होल सिस्टम विल बी डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/2 और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा बाय 2। तो ये हो जाएगा 7/4 यानी कि 7/4। ये हो जाएगा हमारा थर्ड रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा? थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 का थर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3/2 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर आया वो 7/4, ये भी p/q के रूप में है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है 7/4। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं और यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, हमें 5 निकालना था, हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं, मतलब कि अब और 2 ही निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर रैशनल नंबर निकालते हैं, या फिर आप कहें तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों को प्लस करना होगा, यानी कि 1 + 5/4 और फिर पूरे सिस्टम को डिवाइड करना होगा 2 से। जो आएगा वही होगा इनके बीचों बीच का रैशनल नंबर। इनकेस अगर यहाँ पर निकालना है तो भी इनके साथ वही करना होगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी अगर निकालना होगा, यहाँ पर 3/2 और 7/4 के बीच में, तो भी इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर हमारा फोर्थ रैशनल नंबर। कहाँ पर? यहाँ पर। किन किन के बीच? 5/4 और 3/2 के बीच रैशनल नंबर हम निकालने जा रहे हैं अपना फोर्थ रैशनल नंबर। कहाँ कहाँ से? 5/4 और 3/2 के बीच में, आई थिंक सो। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5/4 और कहाँ कहाँ निकालने वाले हैं? हाँ, 5/4 और 3/2 के बीच में निकालने वाले हैं। 3/2, या सही है। क्या करना है? इनको जोड़ना है और फिर डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये हो जाएगा इक्वल्स, पहले ऊपर वाला सिस्टम देख लेंगे, ये वाला सिस्टम। तो ये प्लस का होगा तो 4/5 + 6 द होल सिस्टम विल बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होगा 2 से। तो 5 और 6 कितना होगा? 11। 11 डिवाइड हो रहा है 4 से और ये पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी कि ये इक्वल होगा 11/8, यानी कि 11/8, जो कि p/q के रूप में है। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये फोर्थ रैशनल नंबर हमारा आ गया, सॉरी, फोर्थ रैशनल नंबर। अब इसको लिखेंगे। चलिए अब हम 3/2 और 7/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालेंगे। 3/2 और 7/4 के बीच में यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आए नीचे, किसके बीच में निकालना है? 3/2 और क्या था? और था 7/4 के बीच में निकालना है। तो इनको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4/6 + 7 द होल डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 7 और 6 13 डिवाइडेड बाई 4 और पूरा डिवाइड होगा 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ रैशनल नंबर इज 13 डिवाइडेड बाई 8। क्या हो जाएगा? ये हमारा लास्ट और पांचवा रैशनल नंबर, पांचवा रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है
13/8 रैशनल नंबर p/q के रूप में है, जो कि 3/2 और 7/4 के बीच का रैशनल नंबर है 13/8। अब यहाँ पर हम ये दो रैशनल नंबर के बीच में भी एक तीसरा नंबर है ना, एक और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इनके बीच यहाँ पर भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। यानी कि क्लियर लैंग्वेज में हम कहें कि किसी दो नंबर के बीच में हम अनंत इन्फिनिट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है रैशनल नंबर निकालने की हमारे पास। दो नंबर लो, डिवाइड करो, जोड़ कर डिवाइड करो, रैशनल नंबर निकल गया। फिर उसमें से जो निकला उसमें फिर जोड़ दो, फिर डिवाइड कर दो, रैशनल नंबर निकल गया। ऐसे करके हम बहुत सारे, इतने सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इतने सारे जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर कहे कि इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनता है और वो स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर exist between any two integers और any two rational number। जैसे कि ये दो इंटेजर है ना, इनके बीच में हमने अभी 5 निकाले, जबकि हम जानते हैं इनके बीच में ऐसे अनंत नंबर्स, रैशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। ठीक, तो किसी दो इंटेजर के बीच में, जैसे कि ये 1 और 2 हो गए दो इंटेजर्स, इनके बीच में हम अनंत रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और हम रैशनल नंबर सिर्फ इंटेजर्स के बीच में ही अनंत नहीं निकाल सकते, रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के भी बीच में निकाले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो रैशनल नंबर है, ठीक, इनके बीच में भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत सारे रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए कि ये एक पेपर का शीट है, ठीक, मान लीजिए कि इसका एक एंड जो है 1 है और दूसरा एंड जो है वो 2 है। तो हम इसके बीच में जितने सारे फोल्डिंग्स कर सकते हैं ना, जितने सारे फोल्डिंग्स कर सकते हैं, ये फोल्डिंग्स के लाइन जो है उसको आप इंटेजर्स से मिला सकते हैं। तो एक बंदा या फिर उस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आया, उस पर 20 लाइन ड्रॉ कर देगा, बोलेगा कि अब मैं इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकता। कोई आएगा एक और कहीं पे जगह देख के, है ना, कहीं पर भी जगह देख के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लड़का था, उसने इतने सारे ड्रॉ लाइन्स किए, बोला कि अब इससे ज़्यादा हम इसके बीच में लाइन्स या फिर नंबर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं आऊँगा और यहाँ पर एक पतला सा 2-3 और लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे ही, है ना। तो वो बढ़ गया ना अभी इंटेजर्स बिटवीन टू एनी नंबर्स, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अनंत इन्फिनिट नंबर्स निकाले जा सकते हैं, रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं किसी दो इंटेजर नंबर या फिर किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। दिस इज द स्टेटमेंट है और ये ट्रू भी है।